Hello dear students, again welcome to my class. Today we are going to start with our new chapter number 6, lines and angles. So let's start with definition of line. Line. A line is defined as a line of points that extends infinitely in two directions. It has one dimension, length. Points that are on the same line are called collinear, otherwise they are called non-collinear. तो देखिए इस definition में a line is defined as a line of points that extend infinitely टू डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शन. देखिए यहाँ पर हम किसी लाइन को दोनों डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ाना. यहाँ देखिए ये एरो का यूज़ हुआ है. इट मीन्स आप दोनों इस डायरेक्शन में भी लाइन को बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी लाइन को क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं. इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन टू डायरेक्शन. वो दोनों डायरेक्शन से क्या आप जितना चाहें इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ नेक्स्ट लाइन क्या है, इट हैज़ वन डायमेंशन ओनली लेंथ, क्योंकि इसकी क्या होती है, ये ब्रेथलेस होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, ओनली इसकी क्या होती है, लेंथ होती है ना, इसलिए इसकी कितनी डायमेंशन होती है, ओनली वन डायमेंशन. पॉइंट दैट आर ऑन द सेम लाइन. देखिए अगर हम ये पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है, अगर ये पॉइंट्स हमने बनाया ए बी सी डी, तो देखिए पॉइंट्स डेट आर ऑन द सेम लाइन, ये क्या है, एक ही लाइन पर हैं. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉलिनियर. देखिए क्योंकि अगर इनसे होकर अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूँ तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये जो पॉइंट हैं ए बी सी डी आपकी क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे. अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर. और जिनसे होकर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी वो आपके कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे, नॉन कॉलिनियर. जैसे अगर आपके कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो आप देखिए जब आप इससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन स्ट्रेट है, लेकिन ये दोनों पॉइंट के लिए अगर हम ये करें तो देखिए ये यहाँ पर हम ऐसे जाएंगे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है. इट मीन्स अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ ए बी सी डी कौन से पॉइंट्स होंगे हमारे, नॉन कॉलिनियर, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स. देखिए लाइन की के एंड पॉइंट्स नहीं होते, वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या करती है, एक्सटेंड करती है ना. यहाँ अ पार्ट ऑफ अ लाइन मतलब लाइन का एक हिस्सा विथ टू एंड पॉइंट, जिसके कितने पॉइंट एंड पॉइंट होने चाहिए, टू एंड पॉइंट होना चाहिए, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. तो वो क्या कहलाता है आपका लाइन सेगमेंट. देखिए अगर ये आपकी लाइन है, ठीक है, अगर लाइन को हमने कट कर लिया, यहाँ देखिए इसके दोनों एंड पॉइंट हो गए, क्योंकि हम यहाँ पर इसका पार्ट ले रहे हैं ओनली, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक बस होगा. ठीक है, अब ये पार्ट है, ये ना तो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है ना ही इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है. तो ये जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है. ठीक है, अब जैसे इस एंड पॉइंट को अगर हमने नाम दिया ए और बी, तो देखिए द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी, और यहाँ ऊपर हम क्या बनाते हैं, ये एंड पॉइंट बता रहे हैं आपके, ये आपके किसको शो करते हैं, लाइन सेगमेंट को. तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी, ये हम यहाँ इस टाइप का साइन बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, ये जो है ए बी, और ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे. अ पार्ट ऑफ अ लाइन. देखिए लाइन सेगमेंट भी अ पार्ट ऑफ अ लाइन ही है, लेकिन यहाँ कितने एंड पॉइंट्स होते थे, टू एंड पॉइंट्स होते थे. देखिए लेकिन रे में अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड, यहाँ कितने एंड की बात हो रही है, ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे. देखिए जैसे अगर हम एक रे बना रहे हैं, ये देखिए रे है, इसका ये एंड पॉइंट है, यहाँ एरो बना हुआ है, इट मीन्स ये इस डायरेक्शन पर इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है. ठीक है, तो ये जैसे इसका हमने नाम दिया ओ पी, तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, रे अगर हमें डिफाइन करना हो, डिनोट करना हो, तो ये इस तरीके से इसे डिनोट कर सकते हैं. तो ये है आपकी रे. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन.
प्लेन मीन्स ये जो आपका पेपर है, ये देखिए ये आपका प्लेन ही है ना, इस पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक सा है तो ये आपका प्लेन है। तो देखिए व्हेन टू और मोर लाइन क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर देखिए ये हमारा प्लेन पेपर है, यहाँ पर अगर हम दो लाइन बनाते हैं और वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो ये हमारी कौन सी लाइन कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। ठीक है, आप कैसे भी क्रॉस कर सकती हैं, यहाँ से ये जा रही है तो ये क्रॉस, ठीक है, दो लाइन या मोर देन टू लाइन्स, ठीक है, ये अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो कौन सी लाइन कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन को हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए मैंने इसे एल से डिफाइन किया है और इसे एम से। तो द इंटरसेक्टिंग लाइन शेयर अ कॉमन पॉइंट, देखिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो एक ही कॉमन पॉइंट को शेयर कर रही होती है, क्योंकि देखिए ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, है ना, यहाँ मिल रही है, तो इसको बोला जाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए लिखा है ना, विच एग्जिस्ट ऑन द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रही होती हैं, इस पॉइंट को आपका कौन सा पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स दो या दो से ज़्यादा लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करें और जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स मीन्स टू और मोर देन स्ट्रेट लाइन in a plane that do not intersect at any point are said to be parallel। मीन्स इसमें भी हम यही कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा लाइन, टू या उससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है ना, क्योंकि अगर आप लाइन कुछ इस तरीके से ले रहे हैं तो वो यहाँ वहाँ मुड़ के क्रॉस करेंगी, इसलिए हमने कौन सी लाइन कहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोथ डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड भी होगी तो वो मूव इधर उधर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए अगर हम मोर देन टू लाइन्स ले रहे हैं, अभी अगर हम टू लाइन्स की बात करें, अगर पैरेलल लाइन, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर भी इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। इट मीन्स चाहे हम इस डायरेक्शन पर एक्सटेंड करें या इस डायरेक्शन पर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन कहा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 या मोर देन 3 लाइन्स हम यहाँ बना सकते हैं और ये सारी लाइन्स क्या हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। तो हम रिवाइज करते हैं, या हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलिए, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं, इट मीन्स 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, ये आपके क्या कहलाएंगे, आपके एक्यूट एंगल। राइट एंगल, वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, कम से कम एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये जो आपके एंगल हैं वो कौन से एंगल कहलाएंगे, राइट एंगल। देन ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 90 से 180 के क्या होनी चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू आती है आपके तो वो कौन से एंगल कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस। इट मीन्स 90, 110 डिग्री, है ना, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होंगे। ये हो जाएगा आपके पास 110, 150, है ना, ये जो एंगल्स हैं ये आपके कौन से होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ठीक है, 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, देखिए आपने अपना प्रोटेक्टर देखा होगा तो वहाँ पर ये बना हुआ होता है ना, ये 180 डिग्री शो करता है और इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 है। इसकी मेजरमेंट हमेशा ही कितनी होगी, 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, इसकी मेजरमेंट क्या होगी, 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम। इट मीन्स अगर ये कोई एक्यूट एंगल बन रहा है और यहाँ पर इसको हम ले रहे हैं, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो एक्यूट एंगल है, इसकी ये जो एक्सटीरियर पार्ट है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा एंगल शो करता है, रिफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स ये कितने डिग्री का है, 300। देखिए 180 से बिगर लेकिन 360 से स्मॉलर, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स देखिए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे अब हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन दे एड अप टू 90।
90 डिग्री। मीन्स अगर हम दो एंगल का सम करें और उनका सम कितना रिप्रेजेंट करें 90 डिग्री, तो वो हमारे कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर रहिएगा कि ये जो दोनों एंगल होंगे वो हमेशा कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। जैसे अगर हमने ये बनाया, ठीक है, ये यहाँ ये शो कर रहा है ये 40 डिग्री और ये शो कर रहा है कितना, 50 डिग्री। तो देखिए 50 + 40 अगर आप करते हैं तो इसका सम कितना आएगा, 90 डिग्री। इट मीन्स 50 40 दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से देखिए 60 30 भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये भी आपके कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स 60 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है, 30, और 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हेन दे ऐड अप टू 180 डिग्री। अगर टू एंगल्स का सम कितना आ रहा होगा, 180 डिग्री, तो वो कौन से एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर हमने ये लिया तो ये देखिए दोनों 90 डिग्री राइट एंगल्स हैं, तो 90 + 90 अगर आप करते हैं तो ये इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, या हम ले सकते हैं 150 + 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपके सप्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो देखिए इस एंगल को ध्यान से समझिएगा। टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड। उनमें एक क्या होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए, एंड अ कॉमन वर्टेक्स। दोनों पॉइंट को देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, क्या होना चाहिए, एक कॉमन साइड होना चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एंड डोंट ओवरलैप, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैंने ये एंगल बनाया है, ठीक है, अगर ये 20 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो देखिए ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। यहाँ देखिए एक पॉइंट आया था कॉमन साइड, तो देखिए अगर यहाँ मैं इनको पॉइंट से डिनोट करूँ तो ये ए बी एंड सी, यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं हम, देखिए ए ओ बी और बी ओ सी। यहाँ देखिए ओ बी दोनों ही एंगल की कौन सी साइड है, कॉमन साइड, और वहाँ हमें कहा था कि एक कॉमन साइड होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ एक कॉमन साइड ओ बी है एंड अ कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ देखिए ओ दोनों का एंगल ए ओ बी का और बी ओ सी का क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो इस तरीके से अगर एंगल्स हैं तो वो कौन से एंगल कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। अब देखिए अगर कुछ एंगल इस तरीके से बना हुआ हो, ठीक है, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। यहाँ देखिए अगर हम इसे ए ओ बी और सी से डिनोट करें तो यहाँ पर भी रो कॉमन आ रही है ना। देखिए ये एक एंगल की बात करें हम ए ओ बी की और बी ओ सी की, तो यहाँ ओ बी जो रे है या साइड है, सॉरी, ओ बी साइड जो है कॉमन तो है, लेकिन साथ में क्या बोला था हमने कि अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए, कॉमन। तो ये जो दोनों एंगल हैं वो आपके एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। इसलिए देखिए मैंने आपको दोनों फिगर से क्लियर किया है, आपकी साइड भी कॉमन होना चाहिए और वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ देखिए साइड तो कॉमन है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। हम एक और फिगर से क्लियर करते हैं। देखिए अगर कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ है, देखिए यहाँ कॉमन वर्टेक्स तो है, अगर इस एंगल और इस एंगल की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन यहाँ जो रे है वो कॉमन नहीं है। अगर यहाँ ए और बी की बात कर रहे हैं एंगल की, तो यहाँ वर्टेक्स कॉमन हो जाएगा लेकिन रे कॉमन नहीं है, तो ये भी जो है आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, इट मीन्स आपको दोनों चीज़ें देखनी है, अ कॉमन रे एंड अ कॉमन वर्टेक्स। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत काम आएगा, तो इसे ध्यान से समझिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखिए, अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ दे आर एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट मीन्स कॉमन रे, कॉमन पॉइंट formed by two intersecting lines. The measures of a straight angle is 180 degree. तो देखिए अगर एंगल्स हमारे जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, जैसे ये है,
आपको पता है स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट ये होता है स्ट्रेट एंगल, इट मीन्स ये 180 डिग्री का है ना। तो 180 डिग्री में अगर हम ये देखिए ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो लाइन है आपकी जो एक दूसरे से क्रॉस हो रही हैं, तो ये जो एंगल बन रहे हैं हमारी x और y, ये जो है हमारे कौन से एंगल्स कहलाते हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा क्या शो करेगा, 180 डिग्री। आप एक लाइन में चाहे कितने भी एंगल बना लें, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, उनका सभी का सम। अगर हमने यहाँ पे 3 एंगल भी बनाया है, देखिए ये x, ये y और ये z, तीनों ही आपके देखिए एक लाइन पर बने हुए हैं। एक लाइन में बनने वाले चाहे कितने भी एंगल हो, उनका सभी का सम क्या होता है आपके पास, 180 डिग्री। तो ये होता है आपका लीनियर पेयर। Vertically opposite angles. Vertically opposite angle means vertically opposite angles are the angles opposite each other when two lines cross. जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस, देखिए ये है हमारी क्रॉस लाइन, है ना, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं L से और ये M से। तो ये हमने आपको बताया था, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइन में पढ़ा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो यहाँ पर ये 4 एंगल्स क्रिएट कर रही हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। तो ये देखिए जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट मीन्स आमने सामने, ये देखिए 1 का अपोजिट एंगल होगा 3 और 2 का अपोजिट एंगल होगा 4, ठीक है। तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइन क्रॉस। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, क्रॉस कर रही होती हैं, ठीक है। वर्टिकल इन दिस केस मीन्स द शेयर द सेम वर्टेक्स, मतलब यहाँ पर वर्टिकल का मीनिंग क्या है, जो सेम वर्टेक्स होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। और ये आपका एक थ्योरम भी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, मीन्स वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर हम देखेंगे तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। थैंक यू।